इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घर है, उसका जो फोटो है ना, पिक्चर, वो पिक्चर का जो असल साइज है वो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसको जब बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है तब उसका, जैसे नहीं प्रोजेक्टर वगैरह में होता है कि इतना छोटा सा ही इमेज है, उसको प्रोजेक्टर पे दिखाए तो बहुत बड़ा इमेज दिखता है। तो असल साइज उसका ये है, जब उसको प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा है तब उसका साइज इतना मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर से इतना मीटर स्क्वायर। तो बताना है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना होगा, यानी कि कितना गुना ये मैग्नीफाइड हुआ, पहले इसको देखा जाए। तो ये तो एरिया पूरा का पूरा मैग्नीफाई हुआ ना, तो पहले एरियल मैग्नीफिकेशन पता करेंगे, फिर उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। ठीक है, तो एकदम बहुत आसान सा चीज़ है। 10th में आपने थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स तो पढ़ा ही होगा, लाइट वगैरह के चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, प्रकाश के बारे में। तो देखा जाए पहले ये क्या है, पहले हम ये पता कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और इसका एरिया जो इमेज है उसका एरिया मीटर स्क्वायर में है ना, तो इसको भी हम लोग जरा सा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो तो जरा सा 1.55 मीटर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर क्या, ये हो गया N1 U1, ये हो गया N2 और ये हो गया क्या U2। तो यहाँ से देखो तो आप 1.55 मीटर स्क्वायर और क्या कहते हैं बराबर N2 इंटू क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो N2 इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा। 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर N2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके डिवाइड में आ गया। तो 1.55 तो मीटर बटे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है N2 है। तो 1.55 ये मीटर को कितना 100 सेंटीमीटर, अब बटे यहाँ क्या सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना का होल स्क्वायर, तो सेंटीमीटर कट गया बराबर N2। तो 1.55 इंटू इधर क्या होगा 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुना 100, इतना हो गया क्या मेरा N2। ठीक है, देयरफॉर N2 बराबर क्या हो गया, ये देखो तो आप 1.55 इंटू 100 गुना 100 यानी कि 10 का पावर क्या 4, इतना आया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर से मैग्नीफाइड होकर के इतना मीटर स्क्वायर इमेज दिखा रहा है, इतना मीटर स्क्वायर इमेज का मतलब हो गया 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। तो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्या कहते हैं का साइज मेरा इतना और इमेज का साइज मेरा कितना, इतना। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा, मैग्नीफिकेशन ये मेरा एक तरह से एरियल मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, एरियल मतलब उसका एरिया ना मैग्नीफाइड हुआ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल करके मैग्नीफाई हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन तो ये मेरा पहले क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ठीक है ऑफ इमेज बटे क्या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज का एरिया है मेरा 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एरिया है मेरा 1.75, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे इतना से तो क्या होगा, एक बात आप देख लो जरा सा, ये 10 टू द पावर 4 का मतलब 1.55 इंटू क्या 10,000 अब बटे 1.75 है ना। तो एक बात ध्यान रखना, तो पहले इसको इससे गुना करके इससे भाग दे देते हैं, तो आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हो, सही डाटा आएगा। तो जैसे इसको इससे भाग दे दोगे तो 15500 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 1.75 होगा, और इसको इससे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 8857.14। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या मैग्नीफिकेशन। ये जो मैग्नीफिकेशन है ये मेरा एरियल मैग्नीफिकेशन है, एरिया में इतना गुना मैग्नीफाई हो रहा है। तो उसके लेंथ में कितना मैग्नीफिकेशन होगा, तो जैसे मान लो अगर ये चीज़ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका इमेज ऐसा बन गया, ऐसा बन जाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर है और यहाँ से एरिया अगर मान लो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, तो एरियल मैग्नीफिकेशन तो कितना हुआ 3। अच्छा, लेकिन इसके लंबाई में जो मैग्नीफिकेशन होगा अलग होगा, और इसके लंबाई में मैग्नीफिकेशन, इसके लंबाई की तुलना में ये 3 गुना लंबाई नहीं होगा ना, यानी कि जितना एरिया में मैग्नीफिकेशन हुआ है उतना ही लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं होगा। ध्यान रखना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है क्या बोलते हैं, आपको ऐसे 12th वगैरह में भी पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर है। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है उसका स्क्वायर करने से हमको एरियल मैग्नीफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ से आप देखो तो लीनियर मैग्नीफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर
एरियल मैग्नीफिकेशन यानी कि रूट अंडर एरियल मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना 8857.14। तो जब इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट करने से कितना, तो ये आ जाएगा 94.11। तो ये हो गया क्या मेरा लीनियर मैग्नीफिकेशन। ध्यान रखना आपको, लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर बराबर एरियल मैग्नीफिकेशन होता है। तो जैसे इसका रूट होगा तो रूट करने से ये क्या लीनियर मैग्नीफिकेशन आ गया ना। तो क्या कहते हैं लंबाई का स्क्वायर करने से एरिया निकलता है ना, वही से फार्मूला बना है। ठीक है, ये 12th में रे ऑप्टिक्स में काम देने वाला चीज़ है। तो खैर सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे 11th के आप सारी चीज़ की पढ़ाई कर सकते हो, थ्योरी वगैरह भी, न्यूमेरिकल वगैरह भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पढ़ने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 11th के साथ साथ ये चैनल आपको 12th में भी हेल्प करने वाला है, इसलिए अभी से ही इस चैनल से जुड़ जाओ। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़